नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल तिवारी। क्या आपने कभी सोचा कि आखिर शेयर बाजार में अचानक इतनी बड़ी गिरावट या तेजी क्यों आ जाती है? क्यों कभी सेंसेक्स हजारों अंक बढ़ जाता है और कभी कुछ घंटों में निवेशकों के लाखों करोड़ रुपए डूब जाते हैं? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे शेयर बाजार का पूरा इतिहास, भारत में इसकी शुरुआत कब हुई, सेंसेक्स और निफ्टी क्या है और आखिर 19 जून 2026 को बाजार में जो हलचल देखने को मिली, उसके पीछे की असली वजह क्या है? तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे समय में छोटे निवेशकों को क्या करना चाहिए। दोस्तों, आज जिस शेयर बाजार में रोज लाखों करोड़ रुपए का कारोबार होता है, उसकी शुरुआत बहुत साधारण तरीके से हुई थी। साल था 1875 में मुंबई के कुछ व्यापारी एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर कंपनियों के शेयर खरीदते और बेचते थे। उस समय ना कंप्यूटर था, ना इंटरनेट और ना मोबाइल, सिर्फ कागज और भरोसे पर। धीरे धीरे यही व्यापार बढ़ता गया। बाद में बना बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE। आज यह एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज बन चुका है। अब सवाल आता है कि शेयर आखिर होता क्या है? मान लीजिए आपकी एक कंपनी है, आपका बिजनेस अच्छा जा रहा है, लेकिन उसे और बड़ा बनाने के लिए पैसे चाहिए। आप बैंक से कर्ज लेने के बजाय अपनी कंपनी का कुछ हिस्सा लोगों को बेच सकते हैं। यह हिस्सा शेयर कहलाता है। आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, लेकिन उसे और बड़ा बनाने के लिए पैसे चाहिए। आप बैंक से कर्ज लेने के बजाय अपनी कंपनी का कुछ हिस्सा लोगों को बेच देते हैं। यही हिस्सा शेयर कहलाता है। जो व्यक्ति शेयर खरीदता है, वह आपकी कंपनी का छोटा मालिक बन जाता है। अगर कंपनी आगे बढ़ती है तो उसका फायदा शेयर धारकों को मिलता है। अगर कंपनी घाटे में जाती है तो नुकसान भी शेयर धारकों को होता है। 1980 के दशक में भारत में हजारों कंपनियां शेयर बाजार में आ चुकी थी। लोगों को समझ नहीं आता था कि पूरा बाजार ऊपर जा रहा है या नीचे। इसी समस्या को हल करने के लिए 1986 में बनाया गया सेंसेक्स। सेंसेक्स का मतलब है सेंसिटिव इंडेक्स। इसमें भारत की 30 सबसे बड़ी और मजबूत कंपनियां शामिल की गई। अगर इन कंपनियों के शेयर बढ़ते हैं तो सेंसेक्स ऊपर होता है, अगर ये गिरते हैं तो सेंसेक्स नीचे होता है। यानी सेंसेक्स पूरे बाजार की नब्ज बताता है। फिर आया 1996। भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बदल रही थी। तब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE ने अपना प्रमुख सूचकांक लॉन्च किया, निफ्टी 50। इसमें भारत की 50 बड़ी कंपनियों को शामिल किया गया। आज निफ्टी और सेंसेक्स दोनों मिलकर भारतीय बाजार की स्थिति बताते हैं। अगर इन्हें क्रिकेट की भाषा में समझे तो कंपनियां खिलाड़ी हैं और सेंसेक्स निफ्टी स्कोर बोर्ड। अब कहानी में आता है एक ऐसे नाम जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया। 1992। नाम था हर्षद मेहता। उसे लोग बिग बुल कहते थे। उसने बैंकिंग सिस्टम की खामियों का फायदा उठाकर शेयर बाजार में भारी पैसा लगाया। शेयर बाजार ऊपर जाने लगा। लोगों को लगा कि बाजार कभी नहीं गिरेगा, लेकिन अचानक घोटाले का खुलासा हुआ। बाजार धराशायी हो गया। लाखों निवेशक का पैसा डूब गया। इस घटना ने भारत का वित्तीय स्थिति को हमेशा के लिए बदल दिया। इसके बाद आया 2008, दुनिया का सबसे बड़ा आर्थिक संकट। अमेरिका के बड़े बड़े बैंक डूबने लगे। पूरी दुनिया के बाजार लाल निशाने में आ गए। भारत भी इससे नहीं बच सका। सेंसेक्स लगभग 21,000 से गिरकर 8,000 के करीब पहुंच गया। लोगों को लगा कि शायद बाजार कभी नहीं वापस उठेगा, लेकिन कुछ साल बाद बाजार फिर नई ऊंचाई पर पहुंच गया। 2020 का कोरोना क्रैश। 2020 पूरी दुनिया लॉकडाउन में थी। फैक्ट्रियां बंद थी, हवाई जहाज बंद थे, दुकान बंद थे, हर तरफ डर का माहौल था। निवेशक ने तेजी से शेयर बाजार बेचना शुरू कर दिया। बाजार में ऐतिहासिक गिरावट आई, लेकिन फिर इतिहास ने करवट ली। बाजार ने रिकॉर्ड वापसी की। कई शेयर ने कुछ ही वर्षों में कई गुना रिटर्न दिए, लेकिन फिर इतिहास ने करवट ली। बाजार ने रिकॉर्ड वापसी की। कई शेयर ने कुछ ही वर्षों में कई गुना रिटर्न दिए। अब बात करते हैं आज की। 19 जून 2026 को बाजार में हलचल क्यों आई? इसके पीछे कई कारण हैं।
पहला, आईटी सेक्टर पर दबाव। दूसरा, मध्य पूर्व में बढ़ता संकट। तीसरा, कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। चौथा, मुनाफा वसूली। पिछले कुछ दिनों में बाजार तेजी से ऊपर जा रहा था, इसलिए कई निवेशक ने अपने शेयर बेचकर लाभ कमाया। यही कारण है कि बाजार में दबाव देखने को मिला। यह सवाल हर निवेशक के मन में आता है कि क्या 2026 में कोई बड़ा क्रैश आने वाला है। विशेषज्ञ के अनुसार अभी ऐसा कोई स्पष्ट संकेत नहीं है। बाजार में उतार चढ़ाव सामान्य प्रक्रिया है, इसे करेक्शन कहा जाता है, यानी तेजी के बाद थोड़ी गिरावट। दोस्तों, शेयर बाजार सिर्फ पैसा कमाने की जगह नहीं है, यह देश की अर्थव्यवस्था का आईना है। 1875 में एक बरगद के पेड़ के नीचे शुरू हुआ यह यात्रा आज दुनिया के सबसे बड़े बाजार में शामिल है। सेंसेक्स और निफ्टी सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये देश की कंपनियां, निवेशक और अर्थव्यवस्था की कहानियां बताते हैं। बाजार गिरता है, उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता है, लेकिन इतिहास गवाह है कि धैर्य रखने वाले निवेशक अक्सर सफल होते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में करके बताएं कि क्या आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।